नमस्कार, शिवा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। एचएमएस के केंद्रीय महासचिव सह जेबीसीसीआई सदस्य एसके पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने देवघर जिले के इकलौता कोयला औद्योगिक प्रतिष्ठान एसपी माइंस के अतिथिशाला में कोयला कर्मियों के साथ बैठक की। इसके बाद इन नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोयलेरी की दुर्दशा उजागर किया। अब सुनते हैं एक्स स्पीकर और वरिष्ठ नेता पांडे से क्या कहते हैं वे। जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं दुखी हूँ, क्योंकि जो कोयलेरी मेरे सामने जन्म लिया, फला फूला, बढ़ा, अपनी बुलंदियों को छुआ, आज वो मरणासन स्थिति में है। और स्थिति यहाँ तक है कि गाड़ियों को देने के लिए डीजल नहीं है। मैं इस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था और मैं दुखी हूँ। और जबकि प्रबंधन जो है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सुधारने की कोई लक नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब चित्रा कोयलेरी के बारे में कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। और इसीलिए आज हमने पांडे जी को बुलाए हैं। हमारे साथी हैं, यूनियन में हमसे सीनियर भी हैं, तो उनको आज सब मिल के हम लोग बुलाए, हम लोग बात करते हैं। इसको लेके हम लोग ऊपर लेवल पर कोल इंडिया हो या एससीएल हो, इस पर हम लोग चित्रा की जो एक रौनक होती थी, और चित्रा जहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता था कि दूसरे एरियाज में घाटा होता था, लेकिन चित्रा बराबर मुनाफे की ओर रहता था। उस कोयलेरी में आज 20 दिन से कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई डिस्पैच नहीं है। मैं अभी सुन के ताज्जुब है और मैंने अजीब स्थिति महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ डंपर और डोजर ये सारे तो बंद हैं। यहाँ अस्पताल में एम्बुलेंस बंद है बिना डीजल के। ये मैं इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मैं पूरी वस्तुस्थिति जानने के बाद प्रबंधन से बात करूँगा। लेकिन सबसे जो मुश्किल की जगह है, चित्रा इतना उपेक्षित है, इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए सारे लोगों को संगठित होना होगा। और मैं इस बात का लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि अगर आप संगठित नहीं रहिएगा तो ये बहुत दिन बचाया नहीं जा सकेगा। देखिए, पूरे कंपनी में, पूरे कोल इंडिया में सरकार की जो नीतियाँ हैं, जिस तरह से इन्होंने कमर्शियल माइनिंग शुरू किया, उसका दुष्परिणाम आपने देखना शुरू किया है कि जो वेतन कोयलेरी में 1 तारीख को, 2 तारीख को मिलता था, वो इस बार 12 तारीख को वेतन मिला है। अगला वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इनका जो आंकड़ा है कि 1700-1800 करोड़ इनको ज़रूरत है अभी, उसमें इनके पास कुछ नहीं है। ये जो कोयला बेच रहे हैं, जो एनटीपीसी वगैरह में जा रहा है, उसका कोई रियलाइजेशन नहीं आ रहा। ये परिस्थिति जो पैदा हो गई है, इसको उबारने के लिए अब श्रमिकों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और हम उसी को लामबंद करने के लिए आए। यहाँ हमारे साथ आप जानते हैं शशांक जी, पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ लगाई। ये इन्होंने अर्श से फर्श से अर्श का सफ़र इन्होंने पूरा किया। इनका खुद इनकी ज़बानी अभी मैंने सुना कि जो स्थिति यहाँ पैदा हो गई है, ये बहुत दिन नहीं चल सकता है। परमानेंट श्रमिक जैसे तैसे वेतन पाते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोग, ये जो ट्रक लोडिंग में, वैगन लोडिंग में, इन सब जगहों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनके परिवार की ज़िंदगी क्या होगी, ये सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बात करके कोई निर्णय की दिशा में जाएंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि इस पर कोई निराकरण हो, और नहीं होगा तो सारे साथियों को, सब लोगों को एकजुट करके, लामबंद करके हम लोग कोई बड़ा आंदोलन करेंगे।